नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी जिन 3 राज्यों में अपना सरकार बनाने जा रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कांग्रेस की हालत यह है कि अब उनको सूझ नहीं रहा कि क्या कहें। कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं कि साहब बैलेट से होता तो जीत जाते, कभी कहते हैं साहब ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, कभी कहते हैं जीत का अंतर तो बहुत मामूली है साहब, जनता ने तो नकार ही दिया था, ये तो 1 लाख का अंतर आ गया इसलिए बीजेपी जीत गई। खुश होने की बात थोड़ी है, 24 में तो हम सफाया कर देंगे। अबे भैया, अभी तो सीएम फेस नहीं था, मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें वहां भी नहीं था, लोकल मुद्दों पे चुनाव था, किसी का नाली नहीं बनी, किसी का खंजा नहीं बना और कहीं जो है किसी का कोई काम नहीं हुआ। इस तरह के मुद्दे होते हैं। 24 का चुनाव आएगा तो मुद्दे होंगे देश के। देश में कितनी रेल बनी, देश में कितने हाईवे बने, कितने एयरपोर्ट बने, कितने विश्वविद्यालय बने, कितने अस्पताल बने, कितने बच्चों को नौकरियां दी गई और इस देश की आर्थिक व्यवस्था को कहां पहुंचाया गया। देश के लिए, सेना के लिए क्या क्या इस केंद्र सरकार ने, कितने राफेल आए, कितने हेलीकॉप्टर आए, इसकी चर्चा होगी जनाब। तो कांग्रेस की तुलना करेंगे तो 65 साल एक तरफ कांग्रेस के और मोदी के 10 साल एक तरफ। जनता तोलेगी, सब में बुद्धि है और अब सोशल मीडिया है। जब तोलने जनता देश की बैठेगी तो मोदी भारी दिखाई देगा जनाब, भारी। 65 साल पर मोदी भारी। तो कांग्रेसियों को दिक्कत है। आचार्य प्रमोद ये प्रवक्ता हैं, आप टीवी पे देखते होंगे कांग्रेस के, वो बीजेपी को सलाह दे रहे हैं, या यूं कहें वो बीजेपी का इस बात पे मजाक उड़ा रहे हैं सीएम को लेकर। अब कांग्रेसियों के पास कुछ काम तो है नहीं, बीजेपी का सीएम तय नहीं हुआ, हमने तो कर दिया तेलंगाना में, देखो बीजेपी में अभी आपस में ही चल रहा है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। ये तो कांग्रेस में होता है कि चुनाव लड़ोगे आप सचिन पायलट के नाम पे, जो युवा वोट देंगे सचिन पायलट के नाम पे, गुजर वोट देंगे सचिन पायलट के नाम पे, और जब सीएम बनने की नाम आए पार्टी आला कमान तय करेगा दिल्ली में, और दिल्ली में बैठी है मैडम ने तय कर दिया अशोक गहलोत रहेगा। क्यों? कमाऊ पूत है तो भाई वो ही रहेगा। ना जनता की सुननी है, ना विधायकों की सुननी है, ना पार्टी का भविष्य देखना है कि भाई एक युवा चेहरा है और एक तरफ आप किसको ला रहे हो। तय कर दिया तो तय कर दिया, सोनिया मैडम जो कहेगी वही होगा, जो राहुल कहेगा वही होगा, कभी कभी प्रियंका गांधी वाड्रा अपना कहेगी तो वो होगा। 3 आदमी चलाते हैं पार्टी। बीजेपी में ऐसा थोड़ा ही है कि अमित शाह ने कोई बोल दिया ये मेरा आदमी है, फाइनल नहीं होता। फिर वहां मोदी जी भी हैं, मोदी जी कहें ये मेरा आदमी है, नहीं चलता। वहां पार्टी में जेपी नड्डा भी हैं, अध्यक्ष हैं। लेकिन इन तीनों के ऊपर एक और है, संघ। और संघ में कोई व्यक्ति नहीं है कि मोहन भागवत जी कोई निर्णय करते होंगे। संघ के लोग हैं, उनसे राय मशवरा की जाती है और वो अपनी राय देते हैं। जबरदस्ती नहीं है, कोई दखल नहीं है, लेकिन हमारी राय ये है, ये अच्छा रहेगा, ऐसा करो। तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि संघ ने राय रखी है तो मारो पड़े, हम तो बीजेपी वाले, हम तो प्रधानमंत्री हैं, हम काहे को सुनेंगे इनकी। नहीं, वो परिवार है और इसलिए कहा जाता है संघ परिवार। तो परिवार में बैठकर 4 लोग तय करते हैं, कोई एक तय नहीं करता। यहां मुखिया कौन है परिवार का? तो भाई अपने अपने मुखिया हैं, मुखिया नहीं है, यहां परिवार वाला कंसेप्ट है कि मुखिया कहता है भाई परिवार के लोग हो, सब बैठकर विचार करें। और इसलिए जब परिवार में चर्चा चलती है तो कोई गुस्सा दिखाएगा, कोई नाराजगी दिखाएगा, कोई इधर उधर करेगा, तो उसको मनाते हैं। जिसको समझ नहीं आता उसे समझाते हैं कि भाई जिस वसुंधरा राजे के पीछे तुम खड़े हो कि यही हमारी मैडम है, पिछली बार यही सीएम थी, देखो भाई नए लोगों को भी आगे लाना है। सीएम रह ली वसुंधरा जी ने, बहुत काम कर लिया, अभी विधानसभा स्पीकर बना देते हैं उनको, केंद्र में मंत्री बना देते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल बना देते हैं, ऑप्शन कई है। आपको नहीं जी हम जो कहें वही सही, तो ये तो बीजेपी में चलता नहीं। इसलिए प्रमोद कृष्णन मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे दिया सीएम और डीसीएम बाबा बालकनाथ, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या लिखा उन्होंने एक्स पोस्ट पर? दिया सीएम और बालक डीसीएम। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब नाम चला ना कि दिया कुमारी को सीएम बनाया जा रहा है, बाबा बालकनाथ को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, उस पर मजाक कर रहे हैं कि दिए के नीचे बालक को आप डीसीएम बना रहे हैं। तो भैया कांग्रेसियों को काहे चिंता हो रही है बीजेपी किसको सीएम बनाए, किसको डीसीएम बनाए? भैया कांग्रेस का दिक्कत क्या है?
बीजेपी वाले अपने हिसाब से बनाएंगे। और मैं एक और बात कह रहा हूं ना, जैसे कि भाई कांग्रेसियों, आप अपनी चिंता करो कि 3 राज्यों में बचे हो, अब वहां देखो कब तक आपकी सरकार बनती है। अभी आपने देखा कर्नाटक का हाल, वहां डीके शिव कुमार को ऐसे ही ठगा सा महसूस कर रहे हैं वो। लेकिन कांग्रेस का एक कल्चर भी है जिसमें आदमी एडजस्ट हो जाता है, तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ, खाओ और खिलाओ की नीति चलती है, जमकर लूटते हैं। वो तो बाद में पता लगता है जब घोटाले खुलते हैं, फिर ये चिल्लाते हैं मोदी जी ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भैया घोटाला मत करो, जब घोटाला नहीं करोगे तो फंसोगे कैसे, और फंसोगे नहीं तो ईडी के पास सबूत नहीं आएंगे, और सबूत नहीं आएंगे तो कोर्ट में आपको जाते ही जमानत मिल जाएगी अगर आपके ऊपर लगाए गए केस फर्जी हैं। लेकिन कांग्रेस अब बीजेपी के लिए तय करे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये आपका विषय नहीं है। और इसलिए एक्स पोस्ट पर, सोशल मीडिया पर आचार्य प्रमोद के नीचे लोग लिख रहे कमेंट में कि कांग्रेसियों तुम तय करोगे क्या कि बीजेपी में कौन डिप्टी सीएम और कौन सीएम। बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है, खास तौर पे मोदी का जब से समय चला है तब से, कि वो ऐसा नाम लेकर आते हैं जिस पे कोई सोच भी नहीं सकता। हो सकता है बाबा बालकनाथ ही सीएम बन जाए, कौन कह सकता है, जब तक नहीं कह सकते जब तक घोषणा ना हो जाए। और यहां एक और बताऊं, वो घोषणा होने के बाद, शपथ के बाद भी बदल देते हैं। मैंने कहा ना कर्नाटक में ऐसे ही हुआ, गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ कि उन्हें लगा एक बनाया, काम ठीक नहीं कर रहा, कंप्लेंट आ रही है, चलो भाई दूसरा, घर की बात है। यहां कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई सीएम बना दिया उसके बाद वो कहे नहीं मैं तो गद्दी नहीं छोड़ता, भाई मैं नहीं छोड़ता, बड़ी मुश्किल से मिली है, मैं तो मोदी जी का आदमी हूं, मुझे तो मोदी जी ने कहा था, हैं मैं पार्टी में 50 साल से काम कर रहा हूं। ये नहीं चलता। आप सीएम हैं, आपको आदेश आएगा, बस एक फोन आएगा, इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा हो गया, खत्म, दूसरा बैठ गया, पता भी नहीं लगा उत्तराखंड में कब कोई उतरा, दूसरा बैठा। आज पुष्कर सिंह धामी चाहे दूसरे तीसरी पसंद है, लेकिन आज काम बढ़िया कर रहे हैं, तो भाई उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। कंप्लेंट आएगी, 1 सेकंड वहां नहीं लगाएगी, वहां तो कहा जाएगा हटो भाई, लाइन लंबी है। भारतीय जनता पार्टी में जो काबिलियत है, जो टैलेंट है, जो ईमानदार लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी और सनातनी लोग हैं, उनकी लंबी लिस्ट है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास, संघ के पास कम से कम मैं समझता हूं कि 50 लोग तो ऐसे होंगे जिनको आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जिनको आप गृह मंत्री बना सकते हैं, जिनको आप रक्षा मंत्री बना सकते हैं या राज्यों के मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इतनी काबिलियत उनके अंदर है, इतने ईमानदार और राष्ट्रभक्त लोग वो हैं। अब उसमें से किसी एक का नंबर आना है तो प्रायोरिटी तय होती है, तो उसमें मोदी जी से बेहतरीन कोई नहीं दिखता है। और इसलिए मोदी जी को आप काम करता हुआ देख ही रहे हैं भाई। जिन्होंने उनको गुजरात का सीएम बने हुए देखा, उनका काम देखा, मैं मेरे रिश्तेदारी की एक बात बताता हूं, जो कट्टर कांग्रेसी रहे 25 साल थे, उनके बाबा जी भी कांग्रेसी, पिताजी भी कांग्रेसी, और बेटा जी जब गुजरात में नौकरी करने गए तो मेरे रिश्तेदार हैं, वो ये कहते हैं कि भाई वाकई में जो गुजरात में मोदी जी ने किया वैसा पूरे भारत के किसी राज्य में नहीं है। फैक्ट्री में मैनेजर थे, किसी काम से ऑफिस में गए, कहते हैं पहले अधिकारियों ने बिठाया और चाय पिलाई। कह रहे मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि सरकारी कर्मचारी इस तरह का व्यवहार करेगा कि आइए बैठिए चाय पीजिए, अब बताइए आपका काम क्या है। ये मोदी जी ने तब कर दिया था जब कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था कि सिंगल विंडो कंसेप्ट होता क्या है। तो उस गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में थी, विरोधी भी मानते थे, कांग्रेस भी मानती थी। तो भारतीय जनता पार्टी में उनको देखा गया। ऐसा थोड़ी मोदी जी केवल एकमात्र गुजरात के सीएम थे, बीजेपी की सरकार और किसी राज्य में थी ही नहीं, और अन्य राज्यों में भी थी, लेकिन उनके सीएमओ ने ऐसा काम नहीं किया। तो मोदी जी का चुनाव कोई ऐसा नहीं हुआ है कि आसमान से कोई आकाशवाणी हुई थी या मोदी जी की कोई गुटबाजी थी। एक अनुशासित, वो तो संत हैं, वो आपके और मेरे जैसे वस्त्र पहनते हुए भी वो एक सन्यासी हैं चरित्र से, और इसलिए उनको चुना गया। तो आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, 14 से बेटर 19, 19 से बेटर अब 23 आ गया। आज आप आकलन करिए कि मोदी जी जब सीएम थे तब क्या थे, और जब पीएम बन गए तो उसके बाद उनका काम करने का तरीका देखिए, तो आप खुद ही कहेंगे कि वाकई जो काम अच्छा कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री से भी ऊपर कोई पोस्ट होती है, आप कहेंगे राष्ट्रपति, मुझे लगता है कि नहीं। अगर 10 देशों का भी प्रधानमंत्री बनाना पड़े तो मैं कहूंगा कि मोदी जी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है।
जिस तरह का काम कर रहे हैं, और इसी तरह बेहतरीन काम अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए कर रहे हैं। तो आप देखेंगे एक से एक नगीने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कितना उनका अनुभव है और कितना साधारण जीवन है। आप उनके परिवार में जाइए, घर में जाइए, मैं कभी कभी गया हूं, किस तरह से अंदर घर में बिठाकर उनके बेटे भी ऐसे मिलते हैं जैसे मैं कभी कभार गया हूं, लेकिन ऐसा बात करेंगे जैसे कि वो परिवार के कोई हमसे ऐसे मिल रहे हैं, परिवार के लोग हैं। आइए भैया बैठिए, नमस्कार, चाय पी के जाइए। माता जी भी, माता जी जाएंगी, बच्चों की तरह दुलार करती हैं। जो भी उनको परिचय में है, जिनको वो जानती हैं, चाहे मैं कितने साल पहले मिला हूं, परिचय होगा, नमस्कार होगी, उसके बाद कहेंगी बेटा ये पहले लड्डू खाओ, फिर ये चाय पी के जाना। ऐसा कहीं देखने को मिलता है कि देश का कोई गृह मंत्री रहा हो, रक्षा मंत्री है, और उनके घर परिवार के लोग इस तरह से मिलते हों? लोग तो एक विधायक बनने के बाद अहंकार से फूल जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिल सकता है, समर्पित राष्ट्रभक्त और इस तरह के लोग। तो एक लंबी लाइन है और इसलिए यहां कोई ये टेंशन नहीं है, ना ये कोई समस्या है। मिल बैठकर परिवार तय कर लेता है कौन सीएम, कौन डिप्टी सीएम, कौन मंत्री। जल्द ही ये सब तय हो जाएगा और रविवार तक ये सब शपथ ग्रहण समारोह, रविवार को पहली शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे रविवार और सोमवार दोनों दिन में ये काम फाइनल हो जाएगा और एक बेहतरीन सरकार तीनों राज्य में इस बार पिछली बार से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब फॉर्मूला चेंज किया गया है और 2024 को देखते हुए धुआंधार काम इन राज्यों की सरकारों को करना है। तो वहां सुस्त चलने वाले लोगों को लगाया ही नहीं जाएगा। घोड़ों के साथ गधे नहीं दौड़ सकते, गधे केवल चल सकते हैं। तो इसलिए इस रेस में घोड़ों की पसंद की जा रही है जो तेज दौड़ने वाले हों, और इसलिए मुख्यमंत्री भी ऐसा होगा, डिप्टी सीएम भी ऐसा होगा, और मंत्रिमंडल में मंत्री भी तीनों राज्य में ऐसे होंगे जो आप जब नाम सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो केवल जातिगत समीकरण को नहीं साध रहे हैं, और राज्य के लिए बेहतरीन नाम होंगे। इतना आप यकीन रखिए कि मोदी और अमित शाह की जो टोली है वो जब चयन करती है तो कभी भी इसमें गलती नहीं होती। हाँ, कभी कभी राज्यों में ऐसा होता है कि किसी के बारे में लगता है कि ये काम ठीक करेगा तो करता नहीं है। जैसे मैंने कहा, गुजरात के बदले गए, उत्तराखंड के बदले गए, तो यहां बदल भी दिए जाएंगे। और इसलिए जो लोग सीएम या डिप्टी सीएम और मंत्री बनने जा रहे हैं इन राज्य के, उनको मेरी सलाह है पहले ही कि वो सीखें उत्तराखंड और गुजरात से। काम ठीक नहीं करोगे, बदल दिए जाओगे। काम अच्छा करोगे तो आज राज्य के मंत्री हो, कल को आप राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हो। राज्य के मुख्यमंत्री हो तो आप मोदी जी की तरह केंद्र में आकर केंद्र कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हो। और आप ही में से कोई सीएम, जितने भी राज्य आज भाजपा शासित हैं, चाहे वो योगी जी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, इन्हीं में से 29 का जब चुनाव आएगा, इन्हीं में से कोई पीएम भी बनना है। इन्हीं को देखा जाएगा परफॉर्मेंस के भारतीय शासित राज्य में बीजेपी के जितने शासन हैं उनमें जो सीएम काम कर रहे हैं, किसका काम कैसा है, इसी के आधार पर तय होगा। नाम से नहीं, काम से तय होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।